नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी मुंबई जैसे बड़े शहर की है और जो कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और इतना बड़ा शहर है, वहाँ पर रहने के लिए अगर आप एक घर लेना चाहते हैं तो मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो कहानी है जो कि हमें रवि जी ने भेजी है। उनकी एक फ्रेंड है चारू, उनकी स्टोरी है। तो चारू और सृष्टि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती हैं और रवि भी उनका बेस्ट फ्रेंड होता है, लेकिन रवि दूसरे शहर में जॉब कर रहा होता है और चारू और सृष्टि की मुंबई में जॉब लग जाती है। ये दोनों बहुत खुश होती हैं और घर वालों से परमिशन लेती हैं और जॉब के लिए मुंबई जाने की तैयारी करती हैं। दोनों ट्रेन का टिकट लेती हैं और ट्रेन में बैठ जाती हैं। वहाँ से मुंबई जाती तो हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि वहाँ हम रहेंगे कहाँ, क्योंकि ऑफिस से अभी कोई रहने की व्यवस्था हुई नहीं थी और फ्लैट लेना तो बहुत ही मुश्किल है। तो वो यही सोचती हुई जब मुंबई पहुँचती हैं तो वहाँ एक उनकी दूर के रिलेटिव रहते थे। उनका घर भी छोटा ही था, लेकिन एक दिन ये लोग उनके यहाँ रुकते हैं और वहीं रुके हुए ये लोग कंप्यूटर पे सर्च करते हैं कि कोई अच्छा सा कहीं किराए का घर मिल जाए। तो एक घर उनको पसंद आता है जो कि उनके बेटे ने, वो विदेश में रहते हैं, जिनका वो घर था, उन्होंने उसमें प्रोफाइल डाल रखी थी अपने घर की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वो घर मुंबई से बाहर था। घर तो बहुत अच्छा दिख रहा था और पैसे भी बहुत कम देने पड़ते अगर वो घर लेते हम। ये सोच कर के चारू ने सृष्टि से बात की, क्यों ना एक बार घर देख के आते हैं, अगर घर पसंद आता है तो ले लेंगे हम लोग। थोड़ा सा कन्वेंस ही तो लगाना पड़ेगा आने जाने का, चल जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन होता है, ये लोग सुबह जल्दी उठती हैं और अपनी आंटी को बाय बोलती हैं और दोनों ऑटो पकड़ के वहाँ पहुँचती हैं। 2 घंटे लगता है इनको वहाँ जहाँ घर था वहाँ जाने में। तो दोनों वहाँ पहुँचती हैं तो घर थोड़ा पुराना लग रहा था, जैसे बहुत सालों पहले का बना हुआ है, 20-25 साल पुराना लग रहा था वो, और उसमें पेंट भी नहीं था। बाहर से तो ऐसे ही लग रहा था। वो दरवाज़ा नॉक करती हैं तो अंदर से एक आंटी निकल के आती हैं बाहर। वो थोड़ा अधेड़ उम्र की थी और अजीब सा उनके सफ़ेद बाल और वाइट साड़ी भी पहनी थी, छोटे छोटे फूल बने थे जैसा कि उन्होंने बताया। एक अजीब सा चेहरा लग रहा था उनका, लेकिन हाँ, उन्होंने दरवाज़ा खोला और खोल के मुस्कुराते हुए एक अजीब सी स्माइल थी, डरावनी सी जैसे लग रही थी। तो उन्होंने खोलते हुए बोला, क्या किराए पे कमरा चाहिए? तो चारू और सृष्टि एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं, बोलती हैं हाँ हाँ आंटी, हमें किराए पे कमरा चाहिए और हमने सर्च किया था तो उसमें ये देखा कि आपकी प्रोफाइल आपके घर की पड़ी हुई थी, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, मेरे बेटे ने डाली होगी क्योंकि हमें एक किराएदार चाहिए था। मैं क्योंकि घर में अकेली ही रहती हूँ और तुम लोगों के लिए ऊपर कमरे हैं, 2 कमरे हैं और किचन बाथरूम ये सब अटैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर चाहो तो रह लो। तो ये दोनों जल्दी जल्दी अंदर आती हैं तो गेट से घुसते ही राइट हैंड पे ऊपर के लिए जीना गया हुआ था। तो वो जो जीना था वो घर से नीचे वाले से कोई अटैच नहीं था, क्योंकि जो भी आता गेट से घुसते ही सीधे ऊपर जाना था। तो मकान मालकिन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी और सृष्टि और चारू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एक आंटी ही थी जो घर में रहती थी और किसी का ज़्यादा आना जाना नहीं था। जब ये लोग ऊपर जाते हैं तो एक अजीब सी वाइब्स आ रही थी घर में। उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन घर अच्छा था। जितना कि बाहर से बुरा दिख रहा था वो अंदर से अच्छा था। 2 कमरे थे और किचन भी ठीक ठाक था और सोचा कि कमरे की बस साफ़ सफाई करनी है और ठीक हो जाएगा। उन्होंने पैसे पूछे तो पैसे जितना इन्होंने सोचा था उससे आधे से भी कम में उन्हें वो घर मिल जाता है। अब चारू और सृष्टि का तो खुशी के मारे उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उनसे बोलती हैं कि आंटी जी बस आप किसी और को मत देना, क्योंकि ये हम ही लेंगे और हम कल सुबह ही यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। वो बोलती ठीक है।
ये दोनों वहाँ से आती हैं अपने अपने घर जहाँ आंटी के यहाँ रुकी हुई थी, उनको बताती हैं। तो वो बोलती हैं बेटा सही से देख लेना, अगल बगल भी बात कर लेना पड़ोसियों से थोड़ा सा, क्योंकि नई जगह है और मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं वहाँ जाकर देख सकूँ, तो तभी शिफ्ट करना। तो ये बोलती है नहीं आंटी वहाँ सब ठीक है, पड़ोस में भी बहुत लोग रहने वाले हैं। तो बोलती ठीक है अच्छा जाओ। दूसरे दिन सुबह होती है, जल्दी जल्दी ये लोग अपनी पैकिंग करती हैं और घर पहुँच जाती हैं। ये लोग अपना बैग लेके अभी ऊपर जा ही रही थी, तभी इनको लगता है कि ऊपर रूम में कोई है। अब ये लोग अपना बैग लेके धीरे धीरे जाते हैं, तो सोचती है हो सकता है किसी को साफ़ सफाई के लिए बुलाया होगा। तो ऊपर जब जाती हैं तो दरवाजे खुले हुए थे और कमरा एकदम क्लीन था, किचन भी क्लीन, सब कुछ एकदम क्लीन, और वहाँ पर कोई भी नहीं था, दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन इन्होंने सोचा हो सकता है कि आंटी ने करवा दिया होगा और हम लोग की ये तो अच्छी बात है कि चलो हम लोगों को नहीं करना पड़ा। ये दोनों लोग एक एक कमरा ले लेते हैं अलग अलग, सोचते हैं जब इतनी स्पेस है तो क्यों एक ही कमरे में रहें, अलग अलग कमरा अपना अपना स्पेस हो जाएगा। अलग अलग कमरे में दोनों शिफ्ट हो जाती हैं और अब तो खाना वाना भी बना सकते थे क्योंकि किचन भी था, तो बाहर खाने का कोई झंझट नहीं। तो उस दिन तो ये लोग सोचती हैं कि चलो बाहर आज खा लेते हैं, कल से थोड़ा राशन वासन ले आएंगे और उसके बाद यहाँ खाएंगे। तो ये लोग वही रात को 10 बजे के आसपास सब अपना सामान सेट कर लेती हैं। उसके बाद दोनों नीचे जाती हैं और देखती हैं तो आंटी किचन में कुछ काम कर रही थी। अब इन्होंने पीछे से देखा तो उनके बाल इतने लंबे लंबे थे, वाइट कलर के बाल, लेकिन इतने लंबे, नीचे घुटनों तक बाल थे। क्योंकि जब वो लोग आई थी तब उन्होंने देखा नहीं था उनके बाल, उनका शायद जूड़ा बंधा हो या जो भी है, लेकिन अभी उन्होंने देखा कि उनके बाल एकदम नीचे, पैरों घुटनों से नीचे तक बाल थे। ये देख करके थोड़ा इसको अजीब लगता है कि इतने लंबे बाल, और आंटी की एज तो मान लीजिए 60 के अबव होगी। तो ये जाती हैं, बोलती हैं आंटी जी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और अभी आ जाएंगे आधे घंटे में। तो वो बोलती हैं खाना खाना है तो यहीं पर खा लो। तो चारू बोलती है कि नहीं नहीं आंटी हम लोग बाहर ही से खा के आते हैं, आप परेशान मत हो। तो कुछ नहीं बोलती है और ये लोग चल देते हैं, दोनों लोग गेट खोलते हैं और चले जाते हैं। खाना खाकर ये लोग 1 घंटे बाद जब वापस आते हैं तो देखते हैं घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब ये सोचती हैं इतनी रात में, 11 बज गया था क्योंकि 10 बजे गए थे ये लोग, तो इतनी रात में आंटी कहाँ गई होंगी, दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है, कौन आया है। तो ये धीरे धीरे अंदर घुसती हैं तो देखती हैं अंदर कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। आंटी को आवाज़ देती हैं, आंटी कुछ सुनती नहीं, कुछ बोलती नहीं। ये लोग सोचती हैं हो सकता है आंटी कुछ कर रही होंगी। सीधे ये लोग ऊपर जाते हैं। तो जब ऊपर जाते हैं अपने अपने कमरे में, तो चारू के रूम में उसे एक अजीब सी स्मेल आती, बहुत बुरी सी। ये कुछ समझ नहीं पाती है और जब बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। अब ये सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग तो बाहर चले गए थे और आंटी तो नीचे रहती हैं, तो दरवाज़ा अंदर से कैसे लॉक हो गया। काफ़ी देर खोलने की कोशिश करती है, काफ़ी देर खोलती है, बुलाती है सृष्टि को कि उधर वॉशरूम नहीं खुल रहा है, तो वो भी आती है। जब वो खोलती है तो एक बारी में खुल जाता है। अब चारू बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतनी देर से परेशान हूँ, ये खुल नहीं रहा है गेट, और तुमसे एक बार में कैसे खुल गया। तो बोलती हो सकता है जाम हो गया हो, पुराना घर है, पुराना दरवाज़ा है, हो सकता है जाम हो गया हो। अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो चली जाती है अपने रूम में और ये अपने रूम में रहती हैं। वो जो आंटी जी थी तो वो रात में उसे लगा कि आंटी जी ऊपर आई हैं और दरवाज़ा नॉक करती हैं चारू के रूम का। तो ये अंदर से बोलती है हाँ आंटी जी मैं आ रही हूँ अभी। जैसे ही ये दरवाज़ा खोलती है उसे आवाज़ एकदम क्लियर आई थी कि आंटी ही बुला रही हैं। जैसे ही ये दरवाज़ा खोलती है सामने कोई नहीं था। अब ये देख करके थोड़ा सा वो डर जाती है कि अभी जस्ट उन्होंने आवाज़ दी, दरवाज़ा भी नॉक किया और अंदर तो कोई भी नहीं है, ना बाहर कोई है। सब जगह ये दौड़ के देखती है, नीचे भी एक बार झांकती है जीने से, लेकिन कोई दिखता नहीं है उसको। और उसके बाद फिर अपने रूम में आ जाती है। उसके बाद 2 बार इसके साथ ऐसे ही होता है, सेम 10 मिनट के अंदर।
फिर दोबारा से कोई दरवाज़ा नॉक करता है और बहुत तेज़ी से कोई बुलाता है, चारू दरवाज़ा ओपन करो। तो ये सोचती है कि अभी मैं दरवाज़ा खोलूं कि नहीं खोलूं, क्योंकि डर लग रहा था उसको। लेकिन फिर भी डरते डरते दरवाज़ा खोलती है, देखती है फिर इस बार कोई नहीं था। अब उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो अंदर आती है, दरवाज़ा लॉक करके फिर बैठ जाती है। अब तो वैसे भी इतनी रात हो गई थी, क्योंकि 12-1 बज चुका था। अब वो सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसको अपने छत पे कुछ चलने की आवाज़ आती है कि छत पे कोई चल रहा है। और आवाज़ें इतनी तेज़ी से आ रही थी कि जैसे कोई एक नहीं 2-3 लोग हों। और ये वो अजीब सा महसूस कर रही थी, उसे भारीपन लग रहा था, उसे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि अकेली भी थी। उसने तुरंत सृष्टि को फ़ोन किया कि सृष्टि सो गई क्या, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो सृष्टि बोलती है डरने की क्या बात है, मेरे रूम में आ जाओ। तो वो बोलती नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ, तुम आ जाओ मेरे रूम में, क्योंकि मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो सृष्टि बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। अब सृष्टि उधर से आ रही थी, दरवाज़ा इसका नॉक करती है, ये दरवाजे के पास ही खड़ी होती है। और जैसे ही सृष्टि आती है, ये दरवाज़ा खोलती है। अब वहाँ पर एक अजीब सा चेहरा उसके सामने आता है। वो सृष्टि तो नहीं थी, क्योंकि सृष्टि उसे दिखी ही नहीं। उसे एक अजीब सा भयानक चेहरा, मतलब बड़े बड़े बाल, उसके दांतों से जैसे खून निकल रहा है, एक काला सा चेहरा एकदम उसे दिखता है दरवाज़ा खोलते ही। और वो जैसे उसने खोला था, उतनी जल्दी से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देख के वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो देखती है कि सृष्टि उसके पास होती है और उसको पानी डालती है, उसका फेस धुलाती है और पानी पिलाती है उसको। तो वो पूछती है सृष्टि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। और बता नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ, बस इतना बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो सृष्टि कहती डरो मत, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, डरो मत। अब ये लोग भागने की कोशिश करते हैं कि घर से थोड़ा बाहर जाते हैं और थोड़ी देर बाहर ही रहेंगे, क्योंकि अंदर घुटन सी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो नीचे उतरते हैं जीने से, गेट खोलने की कोशिश करते हैं, गेट नहीं खुलता है, मेन गेट खुलता ही नहीं। अब ये लोग इतना ज़्यादा डरते हैं, अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें इतनी तेज़ी से आ रही थी। ये दोनों जैसे लग रहा था किसी ने कैद कर लिया उस घर में। और तब वो जब घर के नीचे वाले फ्लोर पर जहाँ वो आंटी रहती थी, तो ये सोचती हैं आंटी से बताते हैं हम। तो जैसे ही आंटी के रूम की तरफ ये बढ़ती हैं तो देखती हैं कि उनका दरवाज़ा खुला हुआ है और आंटी वहाँ शीशे के सामने खड़ी हुई हैं और उनके बाल खुले हुए हैं। और जब ये पीछे से देखती हैं तो शीशे में उनका चेहरा दिख रहा था। शीशे में वही चेहरा था जो चारू ने अपने रूम के बाहर देखा था। इतना भयानक चेहरा वो देख करके एकदम से चिल्लाती है बहुत तेज़ी से। और उधर वो आंटी हंसने लगती हैं, बहुत बुरी तरह से हंसती हैं, गंदी वाली हंसी, जिसे चारू और सृष्टि दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जल्दी से रूम बंद करते हैं और बंद करके भागने लगते हैं। जब भाग ही रहे थे तभी उन्होंने देखा कि उस हॉल में वो जो आंटी थी उनकी एक तस्वीर लगी थी, बहुत बड़ी सी तस्वीर थी, पुराने ज़माने की जैसी तस्वीर थी। और उसमें नीचे लिखा था उनका नाम और तारीख लिखी थी, वो किस दिन मरी थी। तो उसे ये पता चला कि ये आंटी का नाम कुलवंती है और ये आज से 30 साल पहले इनकी डेथ हो चुकी है। ये देखते ही चारू और सृष्टि की तो बहुत ही बुरी हालत होती है, इतना ज़्यादा डर जाते हैं ये दोनों कि अगर ये मर चुकी हैं तो फिर ये घर में कैसे रह रही हैं। और इनके बेटे ने यानी घर दिया है तो कैसे क्या कैसे हुआ, इन्हें ये कुछ समझ में नहीं आता है। ये दोनों किसी तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं, भगवान का नाम लेती हैं और जल्दी से दरवाज़ा खोलती हैं, खुल जाता है। भगवान का नाम लेते ही दरवाज़ा खुल जाता है और ये वैसे ही भागती हैं, वहाँ से मेन रोड पर आती हैं, ऑटो पकड़ती हैं और अपनी आंटी के घर जाती हैं। अपनी आंटी को सारी बात बताती हैं, आंटी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो बताती हैं कि तुमने सर्च नहीं किया या आस पड़ोस में पता नहीं किया। तो बोलती हैं मुझे डर लग रहा था, मैं किसी के यहाँ गई नहीं। तो दूसरे ही दिन, उस दिन तो वो लोग वहीं रुक जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह उनकी आंटी चारू और सृष्टि के साथ वहाँ पर फिर पहुँचते हैं और आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके पास जाके पूछती हैं कि इस घर में जो रहती हैं आंटी,
वो कब से रह रही हैं और क्या बात है, ये पूरी कहानी आप बताइए हमें। अगर आपको कुछ पता है तो एक बूढ़ी दादी होती हैं, वो बताती हैं कि यहाँ पर कोई भी आंटी नहीं रहती हैं बेटा, क्योंकि ये जो जिनका घर है वो उनको मरे हुए तो 30 साल हो गए हैं। उनका एक बेटा है और बहू है जो विदेश में रहते हैं। तो वो सोच रहे थे ये घर बेचने को, लेकिन बिक नहीं पा रहा है। ये लोग बहुत परेशान थे कि ये प्रॉपर्टी वेस्ट जा रही है, कोई किराए पे भी रहने नहीं आता है, क्योंकि उसे 1-2 दिन में ही करना पड़ जाता है। ये लोग बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं हमारी प्रॉपर्टी बेकार जा रही। तो इसी तरह धोखे से किसी न किसी को किराए पे उठा देते हैं या बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा डरावना है कि यहाँ तो आसपास से भी कोई गुजरना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो बूढ़ी कुलवंती वो सबको परेशान करती है। उसका नाम कुलवंती था और वो सबको परेशान करती है, किसी को यहाँ रहने नहीं देती है। अब तुम लोग पता नहीं कैसे 2 दिन रुक गए यहाँ पर। अच्छा है कि तुम लोग सेफ़ और सही टाइम पर वहाँ से बाहर निकल आए हो। तो ये लोग सोचते हैं हमारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, अब हम जाके अपना सामान तो उठा ही लें। जब उन्होंने पड़ोसन ने जो बताया था, अब तो इनको क्लियर हो गया था कि ये घर खाली है, यहाँ कोई भी नहीं है। तो ये लोग दरवाज़ा नॉक करते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ था। ये आराम से दरवाज़ा खोलती हैं, अंदर जाती हैं, देखती हैं तो अंदर का नज़ारा ही कुछ और था। जितना क्लीन वो लग रहा था पहले, अब तो लग रहा था जैसे अंदर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जंगल जैसा माहौल था, जैसे सदियों से खुला ना हो दरवाज़ा। ये ऊपर जाते हैं, ऊपर की सीढ़ियाँ भी टूटी टूटी थी। किसी तरह ये लोग चढ़ के ऊपर जाते हैं। वो जो 2 रूम बने थे, रूम के अंदर जाते, इनके दोनों बैग पैक वैसे ही रखे थे जैसे ये फर्स्ट डे आए थे, पैक रखे थे। ये सोचिए सामान, जबकि ये सेट कर चुकी थी दोनों, लेकिन वो दोनों बैग्स पैक थे। ये जल्दी से अपना बैग उठाते हैं और दोनों भागने लगती हैं। वहाँ से नीचे आती हैं भाग के, आंटी से बोलती हैं आंटी अब सीधे घर चलो, क्योंकि मैं यहाँ रुक नहीं सकती, इतना ज़्यादा दम घुट रहा है यहाँ पे। वो दोनों अच्छे से वहाँ से निकल जाती हैं। फाइनली उन्हें कुछ भी नहीं होता है, वो ठीक रहती हैं। ये तो भगवान की कृपा थी कि वो बच गए। और इस तरह इतनी प्रॉब्लम्स के बाद आज तक चारू ये चीज़ें भूल नहीं पाई है। और अब तो किराए पे घर लेने के लिए भी उसे डर लगता है कि कहीं घर लो तो पता नहीं ऐसा ही कुछ हो। तो आज तक वो इस डर से निकल नहीं पाई है बाहर। तो अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। ये कहानी कोई झूठ नहीं है। अगर आपको झूठ लगती है और कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, आप भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। इंस्टा का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।